नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जो कि आप लोग अपने आसपास देखते हैं कि कैसे आप किसी भी आदमी को देखते हैं तो उसकी तरफ मोहित हो जाते हैं, या उसकी बातों से मोहित हो जाते हैं, या उसके बिहेवियर से मोहित हो जाते हैं, या वो आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताता है या आपको ऐसे कोई डायरेक्शन देता है जिसकी वजह से आप उसके ऊपर खींचे चले जाते हैं। चाहे वो नरेंद्र मोदी का भाषण हो, चाहे कोई एक्टर हो, चाहे कोई क्रिकेटर हो, चाहे कोई सिंगर हो, चाहे कोई अध्यापक हो, तो जब आप किसी के ऊपर खींचे चले जाते हैं तो इसी को साइकोलॉजी की भाषा में सम्मोहन बोला जाता है, जिसको हम हिप्नोसिस बोलते हैं। तो आज मैं साइकोलॉजी का टॉपिक हिप्नोसिस के बारे में बात करूंगी। तो आज हम लोग इस हिप्नोसिस को समझेंगे। इस हिप्नोसिस में जो बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी थ्योरियां हैं, किस प्रकार से हिप्नोसिस हमारे शरीर को फायदा करता है, कैसे हमको मेंटल डिप्रेशन, एंजाइटी और ये सारी चीजों से हमारे शरीर को हट बचाता है। साथ ही साथ हमको पीस देता है, हार्मनी मेंटेन करता है, हमारे थॉट को कंट्रोल करता है, कंसंट्रेशन हमारा बढ़ाता है। किस प्रकार से हम इसको एक प्रकार से मेडिटेशन का पार्ट मान सकते हैं। यह एक तरीके से ये जो बिहेवियर है वो पूरी तरीके से हमारे अंदर शांति पैदा करता है, हमको शांत रखता है। जो हम समाज के आसपास की चीजों से परेशान होते हैं, या जो हम ओवर एस्टिमेशन कर लेते हैं या डिजायर बना लेते हैं, उनको ये किस प्रकार से रोकता है। तो ये जो सम्मोहन का किसी आदमी को हिप्नोटाइज किया जाता है, इसी को जिसमें जो इंस्ट्रक्टर होता है, जो पूरी तरीके से सुपरविजन, जिसके डायरेक्शन कंट्रोल पे ये चीजें होती हैं, उसको हम सम्मोहन करता कहते हैं। साथ ही साथ अगर ये मेडिकल भाषा में इस चीज का उपयोग किया जाता है, या किसी आदमी को कुछ समय के लिए हिप्नोटाइज किया जाता है, या डॉक्टर के उस पे या साइकेट्रिक के ऑब्जर्वेशन या सुपरविजन पे उसका कोई मेंटल माइंड को कंट्रोल किया जाता है, या उसको स्मूथिंग महसूस कराया जाता है, या रिलैक्स कराया जाता है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं इसको हम हिप्नोथेरेपी बोलते हैं। तो आज मैं इसी चीज पे बात करूंगा। तो जो सम्मोहन जिसको हम बोलते हैं या जिसको हम हिप्नोसिस बोलते हैं, ये एक आर्ट है, एक कला है। इस कला के जरिए हम किसी भी आदमी को अपने सेंस को कंट्रोल करते हैं। कुछ भी हम इसमें ऐसा नहीं होता कि अगर हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं तो हम पूरी तरीके से हम कुछ ना बोल पाएंगे ना लिख पाएंगे। हमारा दिमाग चलता रहता है, हम लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम चलते चलते चीजों को अनुभव कर सकते हैं, हम कोई भी चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज होती है कि जो हमारा माइंड होता है जनरली, उसका जो कंट्रोल या फोकस पॉइंट होता है वो एक बिंदु पर होता है, या जो हम कह सकते हैं जो हमारा मैक्सिमम जो हमारे सेंसेज है वो किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या एक पर्टिकुलर विचार या एक पर्टिकुलर चीज पर अटक जाते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं कि वो इंसान को हिप्नोटाइज, और ये हिप्नोटाइज किसी आदमी के संकेत के द्वारा, उसकी टेक्निक के द्वारा, या उसके द्वारा कुछ सजेशन दिया जाता है, उसके आधार पे जो इसका जो आदमी करता है उसको हम कहते हैं कि वो हिप्नोटाइज हो चुका है। वो किसी के द्वारा हिप्नोटाइज का, जैसे आजकल वशीकरण के मामले होते हैं, बड़े बड़े जो लोग होते हैं या फेस रीडर होते हैं या मेंटलिस्ट होते हैं, जैसे सुहानी शाह है, और बड़े बड़े विश्व लेवल पे जो मेंटलिस्ट हैं जो दिमाग को पढ़ लेते हैं, जैसे बहुत लोग बाबा बागेश्वर के चमत्कार को मेंटलिज्म से देखते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों पे बात करते हैं। जैसे जादूगर अपनी कला का दिखा के ओपी शर्मा हो गया, सम्राट भूषण हो गया, और भी तमाम बड़े बड़े जादूगर जो हैं वो इस प्रकार की चीजें करते हैं। सुहानी शाह है, कहीं कहीं सिगरेट में अपना नाम लिख दिए, पट्टी बांध के गाड़ी चला रहे हैं, पट्टी बांध के चीजों को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, साथ ही साथ कुछ पढ़ ले रहे हैं। तो ये जो कलाएं हैं ये कहीं ना कहीं सम्मोहन के जरिए ही, या ऐसी कुछ ट्रिक्स हैं, या ऐसा मेंटलिज्म का माइंड है जो आपके माइंड को पूरी तरीके से वशीकरण में कर लेते हैं, अपने प्रतिभूत कर लेते हैं। आप उनके जैसा वो कहते हैं उन्हीं के आधार पे आप सोचते हैं। अगर वो 2 2 4 7 कह दें तो आप 2 2 7 मान लेते हैं। वो अगर आपकी कुर्सी खींच लें और कह दें कि आप फील करो कि आप कुर्सी में है, तो आप कुर्सी ही जैसा फील करेंगे, जबकि नीचे से कुर्सी हटा ली गई है। या कोई मेडिटेशन या कोई सुपरविजन कंट्रोल दे रहे हैं तो उनकी बातों को आप यूज करते हैं, या आपको पानी में कुछ एक्सरसाइज कराई जाती है, फिर वो आपसे कहते हैं कि ऐसा फील करो, तो आप ऐसा फील करते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि एक प्रकार से
कि इसको जैसे कोई आदमी किसी चीज से परेशान है तो ये होता है कि वो मेडिकली दवा लेने जाता है, अगर वो मेडिकली ठीक परेशान है या प्रॉब्लम में है तो डॉक्टर के पास। तो ये एक प्रकार की दवा है जो कि फलाने मर्ज की दवा इधर है, तो अगर आपको एजुकेशन में जैसे लोग हैं वो काम कर रहे हैं तो आप उनके शिकार हैं, वो आपको हिप्नोटाइज करें क्योंकि आप उनकी बातों से, उनके पढ़ाने के तरीके से सम्मोहन हो गए हैं। पॉलिटिक्स में देखिए तो जितने बड़े बड़े लीडर हैं उनकी बातों से, उनके बिहेवियर से, उनकी पॉलिसी से आप हैं। तो फिल्में देख लीजिए तो जो फिल्मों में आपको एक्टिंग अच्छी लगती, जैसे अभी सैयारा चली आ रही, तो जितने निब्बा निब्बी हैं और जितने इस प्रकार के रोमियो टाइप के लोग हैं, ये सब इस प्रकार की चीजों में बिजी हैं। जो किसान अगर कोई है या बड़ा साइंटिस्ट है, उसके उससे ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस से खुशी है, उनके अनुभव से खुशी है, तो दुनिया ऐसे ही है। कोई बिजनेस कोई अच्छा कर रहा है या कुछ उससे उनको सजेशन मिल रहा है तो वो उनके सम्मोहक है, उनके हिप्नोटाइज में है। तो ये हिप्नोटाइज इसी प्रकार से काम करती है कि अगर आपको पेट का दर्द है तो अगर कोई आदमी आपके पेट को, दर्द को, रिलीफ को कम कर दे या जो आपको दिक्कत हो रही है उसको, पेन को कम करने का कोई रहस्यमय या गुप्त तरीका बता दे तो आप उससे सम्मोहित हो जाते हैं, आप उसके भक्त हो जाते हैं। जैसे आज के दौर में लोग मोदी के भक्त हैं, तो ये सारी चीजें, या किसी पार्टी के भक्त हैं या किसी लोगों के भक्त हैं या कोई बड़े बाबा हैं, कोई बड़े फिलोसफर हैं उनके भक्त हैं, तो कोई ना कोई आदमी जब किसी से जुड़ाव महसूस करता है, उसकी बाल चाल, उसके बिहेवियर, उसके एटीट्यूड, उसके पॉजिटिव आउटलुक पे, उसके वे ऑफ एक्सप्रेशन, टॉकिंग का, या हम कह सकते हैं उसके पर्सनालिटी का अभिभूत हो जाता है, उसकी बातों को बिल्कुल जैसे कहते हैं कि बिल्कुल अपने दिल में समा के रखता है, उस पर कोई त्रुटियां नहीं निकालना चाहता। तो जो इस प्रकार की चीजें होती हैं उसको जनरली हम साइकोलॉजी की भाषा में हिप्नोसिस बोलते हैं, जहां हम, जो हमारा सम्मोहक करता होता है, हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। अगर वो कह दे कि दो दो साथ होते हैं तो हम साथ मान लेंगे, कि अगर तुम घोड़ा हो तो हम तुम चलना शुरू कर दोगे। तो जब इस प्रकार के हम हाइपर कैलकुलेशन करने लगते हैं, या जो चीजें हम हॉल्यूशन में, या हम कह सकते हैं कि हम एक वर्चुअल रियलिटी पे न जी के हम जब इमेजिनेशन के दौर पे चले जाते हैं, कि जैसा हमको इमेजिन कराया जाता है वैसे ही हम अपने माइंड में चीजों को डालने लगते हैं, मानने लगते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम साइकोलॉजी की भाषा में हिप्नोसिस बोलते हैं। अब हिप्नोसिस के अगर बारे में बात करी जाए तो इसमें कई सारी चीजें हैं, जैसे कि इसमें अगर कहा जाए तो इसको लोग, ये हिप्नोसिस बहुत समय से, पुरानी समय से चला आ रहा है। पहले यूरोप में इसकी बहुत सारी शक्तियां, इस प्रकार की चीजें हो, इसीलिए इसको गुप्त विद्या या रहस्यमय विद्या या मैजिक जो आजकल आप देखते हैं वो भी इसी का पार्ट है। जिसमें जो भारत में बड़े बड़े साधु संत हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, उनके पास ये विद्याएं हैं। यह एक, हम कह सकते हैं कि चमत्कार है, जो हालांकि इस पे ज्यादा पहले गहन अध्ययन नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन के माइंड का विकास हुआ, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, तो चीजों को साइंटिफिक नजरिए से देखना शुरू किया गया कि एक्चुअली में कोई ये चमत्कार है या कोई इसमें मेंटल माइंड की कोई ट्रिक है या कोई ऐसा हम कह सकते हैं तरीका है जो कहीं ना कहीं गुप्त है, जो लोगों को कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिनके जरिए हम जानने का प्रयास करें कि एक्चुअली में हिप्नोटाइज है क्या। तो ये जो हिप्नोटाइज लोग करते हैं, जैसे ओशो देखो तो वो यहाँ जो यहाँ आपका माथा होता है यहाँ पे लगाते हैं, ऐसे करके आपको थोड़ी देर के लिए अपने वशीभूत कर लेते हैं। या कोई बड़ा बाबा है वो कुछ ऐसे आपके देखता है और इसके बाद बता देता है कि आपको ये समस्या है। तो जो इस प्रकार की चीजें हैं, इसमें क्या कोई चमत्कार है या कोई ऐसा साइंटिफिक हम कह सकते हैं लॉजिक है, या कोई ऐसी साइंटिफिक रहस्यमयी चीज है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है लेकिन उसको लोग समझ नहीं पा रहे, या वो कोई ट्रिक है या कोई लॉजिक है। तो इसी सारी चीजों पर समय के आधार पे जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे साइकोलॉजी आगे बढ़ी, जैसे जैसे ह्यूमन बिहेवियर को पहचानना लोगों ने शुरू करा या उस पर स्टडी करी गई, तो ये पता चला कि हाँ, हिप्नोटिक भी एक जो सम्मोहन होता है वो भी एक प्रकार की, हम कह सकते हैं कि एक आर्ट है, एक स्किल है, जिसके बारे में सबसे पहले 18 सेंचुरी में इस पे साइंटिफिक स्टडी फ्रांस के एक बहुत ही बड़े साइकोलॉजिस्ट, जिनको हम ए मेस्मर के नाम से जानते हैं, उन्होंने इसमें पाया कि ये एक प्रकार की मेंटल माइंड का गेम है, मेंटल बिहेवियर की एक ट्रिक है, एक साइकोलॉजिकल सोच है, या उस पे
काफी अध्ययन करने के बाद ये चीजों पे पता चला। तो हम इसको कह सकते हैं कि हिप्नोटिक एक प्रकार की आर्ट है, एक प्रकार की कला है, एक प्रकार का एक्सपीरियंस है, एक प्रकार का ऑब्जर्वेशन है, लॉजिक है, जिसके जरिए उन्होंने इस चीजों के बारे में जानकारी अर्जित करने का प्रयास करा। हिप्नोटिस का यही मतलब है कि आपके माइंड को कंसंट्रेट करती है, फोकस करती है, साथ ही साथ आपके अंदर जो समस्याएं हैं, चिड़चिड़ापन है, आप बहुत ज्यादा पीड़ित है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इनसे परेशान है, और कोई भी समस्या, सामाजिक आर्थिक प्रॉब्लम से अगर जूझ रहे हैं, मेंटली आप इल है, मेंटली आपका जो माइंड है वो पूरी तरीके से, मेंटल हेल्थ आपकी बेहतर नहीं है, तो उसको ये कंट्रोल करने का तरीका है, एक कुछ क्षण के लिए आपको शांति देने का, आपके थॉट्स को रोकने का, या आपके जो थॉट्स हैं उनको दूसरी जगह चैनलाइज करने का, या थॉट को ट्रांसफर करने का ये एक तरीका है। और इसमें हम देखते हैं कि सम्मोहन के शिकार में आजकल जो बाबा है वो वशीकरण कर रहे हैं, चाहे वो मूठ भेजना हो, चाहे वो बंगाली बाबा हो, या अगर आप इसमें ये देखते हैं कि अगर दूसरा आदमी को ऊबा सांसी आ रहा है तो आपको भी ऐसा आभास होता है कि ऊबा सांसी आ रहा है। तो ये जो मानव के बिहेवियर को, मानव के ट्रेट को, मानव की पर्सनालिटी को समझने का, या मानव के अंदर क्या चल रहा है उसको बारे में जानकारी अर्जित करने का जो एक गुप्त तरीका है, इसको हम हिप्नोसिस बोलते हैं। तो आशा करता हूँ इसको कहीं ना कहीं आप इथिक्स से जोड़ सकते हैं, जो इमोशनल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, कि हम किसी के इमोशन के इंटेलिजेंस का पता लगा रहे हैं, उसको समझ के हम उसको सम्मोहन का शिकार बना ले रहे हैं। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये एक इमोशनल स्टडी का पार्ट है। तो आशा करता हूँ कैसे लोग इमोशन के जरिए खेल 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 के अपनी इतनी करोड़ों अरबों की लोगों को फैन बना लेते हैं, करोड़ों अरबों उनके अनुयायी हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? इमोशन के जरिए हो जाते हैं, इमोशन का यूज करते हुए, या इमोशन का तरीका लगाते हुए, या हम इसको हिप्नोटाइज कर लेना बोलते हैं, कि जैसे क्राउड को हिप्नोटाइज कर लिया, या सेल्फ ऑटो हिप्नोटाइज हो गए, या पूरी जो स्पेक्टेटर है उनको हिप्नोटाइज कर लिया, या कहीं कोई प्रोग्राम चल रहा है उनको हिप्नोटाइज कर लिया, अपने बिहेवियर के जरिए, अपनी बातों के जरिए, अपने ज्ञान कौशल के जरिए, अपने बिहेवियर एटीट्यूड के जरिए। तो ये सारी चीजें हैं जो इस पे रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करती हैं। किस प्रकार से हिप्नोटाइज है जो हमको एक प्रकार से मदद करता है डिप्रेशन में, पैनिक अटैक में, या कोई आपको फोबिया है, पढ़ाई का फोबिया है, कहीं पानी का फोबिया है, कोई और फोबिया है, खाने का फोबिया है, सोने का फोबिया है, डर का फोबिया है, किसी भी प्रकार का फोबिया हो सकता है। मेंटल को आपको कोई थॉट्स आ रहे हैं या जो प्रॉब्लम कर रहे हैं, या निगेटिव कोई फोबिया है, इस प्रकार के जो फोबिया है, या गहराई का फोबिया है, पानी का फोबिया है, ऊपर ऊंचाई का फोबिया है, इस प्रकार के जो फोबिया है, जिंदगी का फोबिया है। तो ये जितने भी फोबिया है, या जितनी भी एंजाइटी आपको स्ट्रेस होती है, नींद नहीं सही से आती है, उसमें ये सब हेल्प करता है, क्योंकि आपके माइंड को कंट्रोल में रखता है। जो आपकी अल्फा थीटा वेव है वो पूरी तरीके से आपके माइंड के जो स्लीप साइकिल है, या जो आपका पैटर्न है, पूरी तरीके से उसको मैनेज करती हैं। वो पूरी तरीके से जो आपके सेल्स हैं उनको आराम मिलता है, आपके माइंड में जो रिसेप्टर लगे हुए हैं वो प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, जो आपकी न्यूरॉन सेल है वो बेहतर तरीके से काम करती हैं। इस वजह से जो कहीं ना कहीं आपके अंदर मेंटल जो आप समस्याओं से जूझ रहे हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, और ये सारी जितनी भी मेंटल प्रॉब्लम है, कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, नॉर्मल बिहेवियर है, कोई एटीट्यूड की प्रॉब्लम है, या सोशली डेवियंस है, या पर्सनालिटी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो जो इस प्रकार की चीजें हैं उससे ये कंट्रोल करता है। या आप कोई बुरी एडिक्शन का शिकार है, चाहे वो स्मोकिंग का शिकार हो, खाने का शिकार हो, रील का शिकार हो, या सोशल मीडिया का दौर है उसका शिकार हो, इंटरनेट का एडिक्शन हो, लोगों का एडिक्शन हो, किसी भी प्रकार का एडिक्शन हो सकता है, मटेरियलिस्टिक एडिक्शन, कोई भी प्रकार का जो एडिक्शन है, या कंज्यूमरिज्म का जो एडिक्शन है, इस प्रकार की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हिप्नोसिस उस पर मदद करता है। तो ये सारी चीजें भी हैं, क्योंकि आप अपने उस समय कंट्रोल में होते हैं, आपके थॉट कंट्रोल होते हैं, आपका माइंड कंसंट्रेट होता है, पीसफुल होता है, पूरी तरीके से वो शांति महसूस कर रहा होता है। उस समय जो आपके थॉट्स हैं वो पूरी तरीके से एक पर्टिकुलर फोकस पॉइंट पर
निर्धारित होते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो हिप्नोसिस है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी कभी रिस्क भी इसके देखे जाते हैं कि हो सकता है आपको थकान महसूस होने लगे, हेडेक होने लगे, या और हो सकता है एंजाइटी जैसी समस्याएं आ जाएं, या स्लीपिंग पैटर्न जैसी प्रॉब्लम आपको, कि आपका स्लीपिंग पैटर्न ना हो, आप बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करने लगे, क्योंकि हो सकता है कोई थक जाए, या उस चीज पे आप एक पर्टिकुलर चीज को सोच के ही परेशान होने लगे। तो कहीं ना कहीं ये समस्या भी क्रिएट करता है, लेकिन इससे समस्या से ज्यादा इसके फायदे हैं। अब हम हिप्नोसिस को समझते हैं कि हिप्नोसिस की स्टेज कौन कौन सी हो सकती है। तो पहली जो स्टेज है वो इंडक्शन की स्टेज है। इंडक्शन की स्टेज ये कहती है कि आदमी जो होता है उस स्टेज पे पूरी तरीके से फोकस अटेंशन रखता है, कि जैसे मेरा अटेंशन है, मैं आप लोगों को फोकसली पूरी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर बिंदु पे मैं पूरी तरीके से फोकस हूँ, रिलैक्स हूँ। और जो मेरे पास पास डिस्ट्रैक्शन चल रहा है, समाज में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, पर्सनल जिंदगी में मेरे क्या हो रहा है, मेरे एजुकेशन कैरियर का क्या हो रहा है, मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं वो मेरे बारे में उतनी समय में इन सब चीजों के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, या मैं कहाँ हूँ, किस समय हूँ, आगे मुझको क्या करना है, इस सब चीजों पे नहीं, मैं अभी पूर्ण फोकस सिर्फ आपको हिप्नोटाइज पढ़ाने पे दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा इंडक्शन क्या है कि मैं पूरी तरीके से डीपली फोकस कर पा रहा हूँ उस चीज में। तो जब आप एक चीज पे फोकस करते हैं तो दूसरी तरफ का जो डिस्ट्रैक्शन है वो ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि यह आपके अंदर शांति पैदा करता है, पीस लाता है, हार्मनी मेंटेन करता है, आपके लिए खुद को सोचने का समय देता है, जिससे आप अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर सके। तो ये भी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दूसरा ये है कि आपको अगर कोई स्पेसिफिक रोल दे दिया जाता है, स्पेसिफिक इमेज के बारे में आप सोचते हैं, जैसे कि अब डिस्ट्रक्शन पूरी तरीके से इग्नोर है, तो आप एक किसी पर्टिकुलर चीज पे सोच रहे हैं, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और हो सकता है इसकी वजह से ये होता है कि आप किसी एक स्पेसिफिक इमेज को लेकर सोचते हैं कि हाँ इतनी समय मैं पढ़ा रहा हूँ, या मेरे इतने समय दिमाग में आ रहा है कि पंखा चल रहा है, इतनी समय मेरे दिमाग में आ रहा है कि हाँ मैं हिप्नोटाइज के आगे क्या पढ़ाऊंगा। तो ये जो सारी चीजें ये कहीं ना कहीं आप किस प्रकार से उस समय आपका जो माइंड होता है वो शांत होता है, इस वजह से जो आपकी बीपी होती है वो स्लो स्लो तरीके से ब्रेथ लेते हैं, या जो आपका अटेंशन होता है वो पूरी तरीके से फोकस होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा डीपनिंग में, कि आप इतना डीप चले जाते हैं कि अपने आप को मैक्सिमम रिलैक्स कर पाते हैं। जैसे आप कोई प्राणायाम कर रहे हैं, कोई मेडिटेशन कर रहे हैं, या कोई आपको कोई इंस्ट्रक्ट देता है कि आपको इस समय ये सोचना है, या पर्टिकुलर इस चीज पे टकटकी लगा के देखना है, या आपको महसूस करना है कि आप धरती पे पैर रख रहे हैं, या आप इस प्रकार से किस तरीके से सेंसेशन महसूस कर रहे हैं। तो जब इस प्रकार से, या आप जब पानी में है तो कैसा अनुभव कर रहे हैं, कितना ठंडा आपके माइंड को महसूस हो रहा है, जो आपके थर्मोसेंसेप्शन है वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। या स्लोअली जब आप वॉक कर रहे हैं तो उस समय आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो ये जो पूरी चीज है वो कहीं ना कहीं आपको बता रही है कि आप उस समय क्या महसूस कर रहे हैं, आपका पर्टिकुलर फोकस किस चीज पे है, इस पे बात करता है। फिर जो बड़े सम्मोहन करता होता है या हिप्नोटाइजर होता है वो पूरी तरीके से आपके बिहेवियर में चेंज देखता है, फिर आपको बताता है कि क्या आपको इस समय क्या करना चाहिए, कैसे इससे दूर होना चाहिए, कैसे अपने आप को उस पर्टिकुलर चीज पे आप कैसा महसूस कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो हिप्नोसिस के स्टेज है कि इस तरीके से ये तरीका है, इस प्रकार से सम्मोहन किया जा सकता है, या किसी आदमी को अपने बातों पे उसका कंट्रोल जीता जा सकता है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। तीसरा ये होता है कि अब हम इस पे समझेंगे कि सजेशन हमने दे दिया, जैसे कि किसी चेंज सब्जेक्ट एक्सपीरियंस पे आप चेंज करते हैं। हो सकता है आप थोड़ी देर के लिए पढ़ाई के बारे में सोचे, थोड़ी देर के लिए फिलॉसफी के बारे में, थोड़ी देर के लिए खाने के बारे में। जो आपके थॉट्स है वो लगातार बदलते रहते हैं, उनमें चेंजमेंट आता रहता है। जैसे बागेश्वर बाबा है, प्रशांत आचार्य है, मंडलेश्वर बाबा है,
जाकिर नाइक हैं। तो ये सब क्या है, आपके सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एक समान नहीं है, बदल रहे हैं थोड़ी थोड़ी देर में। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो अभी मैं हिप्नोटिस के बारे में सोच रहा हूँ, थोड़ी देर बाद जब मैं कोई दूसरा काम करूंगा या मेरे दिमाग पे चारों तरफ से, अभी मेरी खोपड़ी में चारों तरफ से थॉट्स आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा माइंड का स्टेट है, जो हम अभी मनोदशा में है, मनोस्थिति में है, या जो हमारा स्टेट ऑफ माइंड है, वो पूरी तरीके से स्टेट में फोकस नहीं है, वो अल्टर्ड हो रहा है। समय समय के हिसाब से हमारी मनोदशा बदल रही। जैसे अभी मेरी दशा है कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मैं कोई दूसरी चीज सोचूंगा तो मेरी दशा वहां चली जाएगी। फिर मैं थोड़ी देर बाद कोई दूसरी चीज सोचूंगा तो मेरी दशा में क्या हो रहा है, फ्लैक्चुएशन हो रहा है, मोशन हो रहा है, चेंजमेंट हो रहा है, वेव हो रहा है, फ्रिक्वेंसी आ रही है। तो ये सारी चीजें से इस प्रकार से मेरे थॉट्स बदल रहे हैं, मेरा लॉन्गिट्यूड चेंज हो रहा है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जो मेरा सेंसेशन का लेवल है वो घट बढ़ रहा है, मेरे इमोशन चेंज हो रहा है। अभी मैं किसी चीज पे फोकस तरीके से, हो सकता है कोई ऐसी बात हो जाए जहां मैं रोआसा पड़ जाऊं, जहां मैं बहुत अच्छे से बोलने लगूं, हंसने लगूं, किसी बात पे मैं बहुत फोकस करके नाराज हो जाऊं। तो ये जो इमोशन चेंज हो रहे हैं, ये कैसे हो रहे हैं, जब आप उस चीज का अनुभव कर रहे हैं, वो जो कॉन्शियसनेस आपके माइंड पे अल्टर्ड स्टेट चल रहा है, वो स्टेट में चेंजमेंट हो रहा है। जो आपकी न्यूरॉन्स है, जो आपकी सेल है, उनमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। और फ्लक्चुएशन आपके आसपास के एक्सटर्नल वर्ल्ड से आपको जानने को मिल रहा है, या जो आपकी मेमोरी में पहले से भरा हुआ है। जैसे कि बॉटम में कुछ चीजें भरी होती, लेकिन जब हम उस पर क्लू निकालते हैं तो हम कुछ नया इंटरप्रेट करते हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट ब्रूनर कहते हैं, जिनकी बॉटम प्रोसेसिंग थ्योरी है। तो आशा करता हूं कि आप इस प्रकार से समझ पाए होंगे कि आपके थॉट्स में चेंजमेंट आता है। बिहेवियर, अभी मैं हंस रहा हूँ, थोड़ी देर बाद हो सकता है मैं गुस्सा हो जाऊं, किसी को कुछ बोल दूं। तो ये सारी चीजें हैं जिनके बारे में हिप्नोटाइज बात करता है, हिप्नोसिस बात करता है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। उससे पहले कि इतनी सारी चीजें होने के बाद अब कोई भी चीज हो, हिप्नोसिस एक बड़ा टॉपिक है साइकोलॉजी का, या इसका लोग किस प्रकार से यूज करते हैं। तो इसमें बहुत प्रकार की हिप्नोसिस को जानने के लिए, समझने के लिए, उसमें गहन अध्ययन करने के लिए बड़े बड़े जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने उस पर थ्योरियां दी, तरीका दिया कि हिप्नोसिस कैसे, कितने प्रकार का हो सकता है, क्या हिप्नोसिस पूरी तरीके से रिजिड है या फ्लेक्सिबल है, या क्या है, कौन कौन सी थ्योरी है, क्या माइंड एक समान रह सकता है या चेंज हो सकता है, या क्या आपको सेल्फ हिप्नोटिस हो सकते हैं, या इसके कितने प्रकार के टाइप हो सकते हैं, कैसे कैसे उसमें ऑब्जर्वेशन और रिसर्च हो रही है, जिससे नई नई चीजें मानवता के लिए, लोगों की जानकारी के लिए बाहर आ रही हैं, जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो कुछ थ्योरियां हैं जिसमें मैं आपको अल्टर्ड स्टेट थ्योरी के बारे में बताता हूं। अल्टर स्टेट थ्योरी ये बताती है कि जो आपका स्टेट ऑफ माइंड है उसमें अल्टरेशन हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। जैसे अभी मैं हिप्नोसिस के बारे में पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मेरे थॉट्स आएंगे तो काम मैं सीआरपीसी आईपीसी का ज्ञान देने लगूं, थोड़ी देर बाद मैं खाने की बात करने लगूं, थोड़ी देर बाद मैं एसएससी का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसके बारे में बात करने लगूं, थोड़ी देर बाद में जो सैयारा मूवी है उसके बारे में बात करने लगूं। तो ये जो चेंजमेंट हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं कि ये अल्टर्ड स्टेट थ्योरी है, कि जो आपके दिमाग में चीजें है वो अल्टर्ड हो रही हैं समय के हिसाब से। या न्यूरो जो साइकोपैथी है उसमें बहुत सारी समस्याएं ये अल्टर्ड की जा सकती हैं, आपके बिहेवियर को चेंज करके, आपके थॉट्स को चेंज करके, आपके माइंड को चेंज करके, कुछ केमिकल डोज दे के या कोई ड्रग दे के। इस प्रकार से हम किसी भी अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हैं, या हिप्नोटाइज करके, या कंसंट्रेट करके, या मेडिएशन के जरिए अपने जो चैनल थॉट्स हैं उनको वायलेंटरी एक जगह बांध के पूरी तरीके से, तो हम अल्टर्ड हो सकते हैं। ये जो धारा की तरह हमारे थॉट्स में विचार आ रहे हैं, ये कॉन्शियसनेस फ्लो हो रहा है। थॉट्स जो है इसमें हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं, वो धारा बह रही है, वो थॉट्स आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नॉन स्टेट थ्योरी ये कहती है, दूसरी थ्योरी ये है कि जो हमारा स्टेट है वो पूरी तरीके से, जो हमारे स्टेट है वो पूरी इमेजिन रोल कर रहा है। जैसे अब रोल इमेजिन करिए कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं स्टूडेंट, मैं टीचर हूं, आप सुन रहे हैं तो आप एक टीचर है, आप स्टूडेंट है। हो सकता है कि मैं थोड़ी देर बाद रोल प्ले कर लूं कि मैं खाना बना रहा हूं, थोड़ी देर बाद मैं रोल बना लूं, इमेजिन कर लूं कि यार
मैं पीएम हूँ, थोड़ी देर बाद मैं कर लूँ नहीं मुझको तो बहुत बड़ा फिलोसफर बनना है, थोड़ी देर बाद मुझे तो एक अभ्यर्थी बनना है, पेपर निकालना है। तो ये जो रोल आपके हैं कि थोड़ी देर बाद मैं खाना बना रहा हूँ तो मैं थोड़ी देर बाद कुकिंग का बन गया, तो इसी प्रकार से हम इसको सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी से जोड़ सकते हैं कि जहां सिंबल एलाट कर दिए गए हैं, किसी चीज का रोल बना दिया गया है कि ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये क्रिकेटर है, तो इस प्रकार से जब ये थ्योरी बात करती है जो कहीं ना कहीं हम उस आदमी के सम्मोहन में या उसकी बातों पे फंसते हैं। तीसरा होता है स्टेज हिप्नोसिस, जहां लोग आपको स्टेज पे पूरी तरीके से मेंटल हिप्नोसिस इसको बोलते हैं। जैसे सुहानी साहब भी आपके फोन का पासवर्ड तोड़ दे तो आप स्टेज में हिप्नोसाइज हो जाएंगे, या जादूगर कुछ दिखा रहा होगा तो आप उसके फैन हो जाएंगे, कोई टीचर शायरी बोल देगा तो आप उसके फैन हो जाएंगे, कोई लंबा लंबा इमोशनली ज्ञान फेंक देगा तो आप उसके फैन हो जाएंगे, कोई बाबा होगा तो आपको स्टेज में कुछ दिखा रहा होगा, आपके कुछ मन की चीज होगी तो आप उसके फैन हो जाएंगे, या कोई बड़ा बिजनेसमैन कोई भाषण दे रहा होगा तो आप उसके फैन हो जाएंगे, या कोई क्रिकेटर स्टेज पे कुछ बोल रहा होगा तो आप उसके फैन हो जाएंगे। तो जब आप किसी के उस पे अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसके जो वो स्टेज पे कोई चीज कर रहा है या कोई सर्कस दिखाने वाला आ गया तो आप उसके फैन हो जाएंगे। तो हम इसको स्टेज हिप्नोसिस के नाम से जानते हैं। चौथा मेडिकल हिप्नोसिस होता है जिसको हम सूडो साइंस के नाम से जानते हैं। इसको हम सिक्स सेंसेस भी बोलते हैं कि ये एक प्रकार की भविष्यवाणी करना कि आगे आने वाले समय में क्या होगा। जैसे अभी अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हो गया तो बहुत सारे लोगों ने भविष्यवाणी कर दी। अभी जैसे ट्रंप भविष्यवाणी कर रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। तो ये इस प्रकार की जहां आपको कुछ पता नहीं है, आपके जो सेंसेज हैं वो नॉर्मल सेंस जो लोगों के हैं उससे आप एक कदम आगे समझ रहे हैं। आप सर्वज्ञानी सर्वभूति हैं जिसको पहले से समझ में, जैसे बाबाओं को जो उनका सेंसेशन होता है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंसेशन होता है। इसी को साइकोलॉजी में जो हार्वर्ड गार्नर है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करते हैं कि ये मल्टीपल इंटेलिजेंस का पार्ट है, ये एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है। जो उनकी थ्योरी है कि इंटेलिजेंस मल्टीपल इंटेलिजेंस हो सकता है, इंट्रापर्सनल हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, काइनेस्टिक मोशन के बेस पे इंटेलिजेंस हो सकता है, एजुकेशन बेसिस पे हो सकता है, एग्जिस्टेंशियल हो सकता है, मल्टीपल सिंगिंग डांसिंग। तो इस प्रकार से जो वो बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट है वो इसकी बात करते हैं। इसको सूडो साइंस क्लायरो वायलेंस, जिसको आत्मज्ञान हो गया, जो एक कदम आगे सोच रहा है फिलॉसफी में। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं जो पार्ट है वो हिप्नोसिस के अंदर ही आती है। या एक प्लासिबो इफेक्ट होता है। प्लासिबो इफेक्ट ये होता है कि एक्चुअली में आपको जब कोई प्रॉब्लम होती तो आपको उसका बिना इलाज के हम कह सकते हैं कि जो रिलीफ है वो आपको पहले मिल जाता है। जैसे दवाई के नाम पे आपको पहले महसूस होने लगता है कभी कभी कि हाँ यार मैं सही हो गया हूँ, दवाई ना खाना पड़े। जैसे आपको लूज मोशन हो गया या कुछ चीज हो गया तो आप इलेक्ट्रॉल घोल के इस प्रकार से चीजों का यूज करते हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। आपको समस्या है लेकिन आप उसका इलाज ना कराना पड़े, तो आपको जो पहले मेंटल जो पेन है उससे पहले आपका माइंड आपको आजादी दे देता है कि ये नहीं करना है, और आपको एक रिलैक्स पेन जो मिल रहा होता है वो कहीं कहीं उससे आपको रिलीफ मिलने लग जाती है। तो ये भी एक चीज है जिसके बारे में बात करना चाह रहा हूं। तीसरी बात है कि जो ब्रेड आई फिक्सेशन की एक हिप्नोसिस का तरीका होता है जहां आपको कोई एक चीज पे पर्टिकुलर फोकस करने के लिए कहा जाता है। जैसे आप पढ़ा रहे हैं तो उतनी देर स्टडी कर रहे हैं तो आप उस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन आ रहा है या जो पर्टिकुलर आप थ्योरी पढ़ रहे हैं उस पर फोकस बनाए। जैसे कोई मेडिटेशन कर रहा है तो वो उस समय देख रहा है कि यार मेरी सांस अंदर बाहर कितनी बार जा रही है। कोई किसी ऑब्जेक्ट को देख के देख रहा है कि वो कितनी देर जल रहा है, उस पर टिकटकी लगा के देख रहा है। तो इसको हम ब्रेड आई फिक्सेशन के नाम से जानते हैं, जहां हम अपनी आई को पूरी तरीके से फिक्स कर लेते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाह रहा था। अब हिप्नोसिस के भी कई तरीके होते हैं। एक में कॉन्शियस हिप्नोसिस होता है, एक में अनकॉन्शियस हिप्नोसिस होता है। जहां आप हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो कॉन्शियस हिप्नोसिस है या जो अनकॉन्शियस हिप्नोसिस है इसके बारे में बात करने का प्रयास करते हैं। तो
तो जो अनकॉन्शियस चीजें हैं वो कहीं ना कहीं सिग्मंड फ्रॉइड की थ्योरी, जो आइसबर्ग थ्योरी है, उसके बारे में बात करती है कि जो हमारा माइंड है वो एक आइसबर्ग की तरीके, जहां थॉट्स हैं वो हमारे अंदर कई प्रकार के माइंड है। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो बस अभी सचेत है, उसके अंदर सब कॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है, और ये सारे जो माइंड हैं ये कहीं ना कहीं हमको जो मेमोरी के जरिए या जो चीजें हैं उस पर फोकस करने की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे थॉट्स में परिवर्तन करती हैं, हमारे आइडिया परसेप्शन को बदलती हैं। तो यही सारी चीजें हैं, जैसे वो आईडी, ईगो, सुपर ईगो की बात करते हैं, ऐसे ही कॉन्शियस में जो चीजें हमारे दिमाग में आते हैं, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी है जो पियर्ट जेनेट के द्वारा जी हमारे जो थॉट्स है वो सरफेस पे आते हैं, माइंड पे आते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा, तो फिर आगे पढ़ाऊंगा। तब तक चैनल से जुड़े रहें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।